अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने कंटिन्यू किया है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज हमारा टॉपिक है। आज इसको हमने डिस्कस करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन अंडर। यहाँ पर कुछ हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स होती हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं, उनका डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। तो ये असल में ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, दोनों फील्ड्स से मिलकर बनती हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद इसका जो वेव का मोशन है वो उन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर आप देखें कि ये है एक वेव और यहाँ पर हम दूसरी वेव बना देते हैं जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन जो वेव का जो मोशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होती, ये कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रखते, ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनमें कोई पार्टिकल नहीं होते, इसीलिए इन पे कोई भी चार्ज नहीं होती। उसके बाद ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमने पढ़ा था। तो ये लाइट की स्पीड और इनकी स्पीड सेम है और ये किस में से ट्रेवल कर सकते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसपेरेंट हो या फिर ये वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांस कर सकते हैं। ठीक है, इट विल ट्रेवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी ट्रेवल कर सकते हैं। हाउएवर दे विल स्लो डाउन व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम। ये अगर डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो तो ये स्लो हो जाएगी, इनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। इट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। ये तीनों लॉ ओबे करते हैं। कौन से, रिफ्लेक्शन भी करते हैं, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। हमने वेव की ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी ये भी एक किस्म की वेव्स हैं, तो ये भी तीनों लॉ को फॉलो करती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ डिपेंड करती है उनके सोर्स पे कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर उनके सोर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इनकी भी वही फ्रीक्वेंसी होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी किसी की वजह से भी चेंज नहीं हो सकती। इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो डेंसर में हो या फिर रेयर में हो, एयर में किसी भी में अगर वो ट्रेवल कर रही हो तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही रहेगी और फ्रीक्वेंसी इनकी हमेशा कभी भी चेंज नहीं होती। उसके बाद हमारा यहाँ पर छोटा और टॉपिक है जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब जाके आया है जो कि हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये वेव्स, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि उनको हम साथ में रख के उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ के बुनियाद पर। उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को देखकर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेव्स को, और उस सारे वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक किस्म का स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, एक वाइड रेंज है फ्रीक्वेंसीज़ और वेवलेंथ और एनर्जीज़ की। यहाँ पर इनमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और मुख्तलिफ वेवलेंथ और मुख्तलिफ एनर्जीज़ पाई जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम covers the range of electromagnetic radiation, consists many sub ranges and generally referred as a components। यहाँ पर इनकी रेंजेस हैं और
उनको हम बोलते हैं इनके कंपोनेंट्स, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, और इनकी बहुत सारी जो वेव्स होती हैं उनको हम इनके कंपोनेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर इनके आगे कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखें कि इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बुनियाद पर इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, और उनको हम डिफरेंट वेव्स का नाम दे रहे हैं, जहाँ के जैसे माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, वायलेट, इन ये क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, और ये बहुत सारी रेज हैं। इनमें जो सबसे छोटी जो वेवलेंथ वाली रेज हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स, जो कि यहाँ पर ये आपको शो हो रही हैं। ये रेडियो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और गामा रेज ऐसी रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही ये आगे जा रहे हैं हम, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इनकी वेवलेंथ भी बढ़ती जा रही है साथ साथ। तो यही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस सारे को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें लोवेस्ट से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में क्या क्या मिलता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, इंटायर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या आ जाता है। यहाँ पर इसमें स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन और विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सभी रेज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ जाती हैं। रेडियो वेव्स हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पर रेडियो वेव्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, और जो गामा रेज हैं उनकी सबसे कम वेवलेंथ है। तो यहाँ पर फिर से एक हमारा टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका सोर्स है, उनकी एप्लीकेशंस हैं, ये हमें किस काम पर किस काम आती है इस दुनिया में। तो रेडियो और टीवी, ये एक किस्म की रेडियो वेव्स हैं, जो कि कहाँ से, ये कैसे, इनका सोर्स क्या है, ये एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस, जब पॉइंट चार्जेस होती हैं वो एक्सेलरेट करती हैं तो यहाँ पर रेडियो वेव्स पैदा होती हैं। और ये हमें किस काम आती हैं, ये कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, ये हमें कम्युनिकेशन जो कि हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, और रिमोट कंट्रोल जो हम टीवी में इस्तेमाल करते हैं, और एमआरआई, इनमें हमें ये इनकी एप्लीकेशन से इनमें हमें काम आती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स, ये हमें एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्जेस और थर्मल इग्निगेशन से हमें ये मिलती हैं। यहाँ पर पॉइंट चार्ज जब थर्मल इग्निगेशन करेंगी तो यहाँ पर हमें माइक्रोवेव्स मिलेंगी। और माइक्रोवेव्स में हमें कम्युनिकेशन, माइक्रो ओवेंस और रेडार, ये हमें सभी इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, ये थर्मल इग्निगेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें मिलती है। और इसमें क्या होता है, ये हमें हीट थेरेपी और थर्मल इमेजिंग, ये सभी हमें इसकी एप्लीकेशंस मिलती हैं। उसके बाद विजिबल लाइट हमें थर्मल इग्निगेशन और ये हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मिलती है। और ये किस किस में काम आती है, ऑप्टिकल, एक्सरे, फाइबर, ह्यूमन विजिबल, फोटोसिंथेसिस, और इन सभी में ये हमें काम आती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज है, ये थर्मल इग्निगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें मिलती है, और ये हमें कैंसर कंट्रोल, विटामिन डी प्रोडक्शन, ये हमें सभी इसी में काम आती है। उसके बाद है एक्स रेज हमें इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड फास्ट कॉलिजन से मिलती है। हम फास्ट कॉलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उससे मिलती है। उसके बाद ये हमें काम आती है इमेजिंग, कैंसर थेरेपी और मेडिकल डायग्नोसिस में हमें ये काम आती है। उसके बाद एक लास्ट वेव है जिसको हम गामा रेज कहते हैं, और ये गामा रेज हमें न्यूक्लियर जब डीके होते हैं उनसे मिलती है, और ये हमें न्यूक्लियर मेडिसन, रेडियोथेरेपी और कैंसर थेरेपी में काम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।